नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चलिए आज हम शुरू करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन। लेकिन इससे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का जितना सारे फॉर्मूला आपको जानना जरूरी है। जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर एंड उसका हाइट इक्वल टू √3/2 इंटू ए एंड उसका साइड इक्वल टू 2/√3 इंटू एच। ये जो फॉर्मूला है आपको याद रहना जरूरी है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हिच पेरीमीटर इज 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछा क्या है ना, एरिया पूछा है, ठीक है, और डाटा क्या दिया है, उसका पेरीमीटर दिया है, ठीक है। जैसे कि ये है क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका क्या है, इसका तीनों साइड इक्वल टू ईच अदर। इसका मतलब ये साइड और ये साइड, ये क्या है, बराबर है। पहले क्वेश्चन दिया गया ना, उसका पेरीमीटर दिया है, और क्वेश्चन पूछा क्या, उसका एरिया पूछा, ठीक है। एरिया इक्वल टू कितना होगा, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। इसका मतलब हमको ए क्या है, उसका साइड है। तो पहले हमें साइड निकालना है। साइड कैसे निकालेंगे, लेकिन यहाँ क्या दिया है, उसका पेरीमीटर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका तीनों साइड बराबर है। मान लीजिए इसका तीनों साइड क्या है, ए सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर, तीनों बराबर है। तो इसका पेरीमीटर या 4 इसमें कितना हो जाएगा ना, 3a हो जाएगा। तीनों साइड को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पेरीमीटर इक्वल कितना हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू ए प्लस ए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा, 3a सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ दिया गया पेरीमीटर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, तो पेरीमीटर इक्वल कितना दिया, 12 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर इक्वल कितना है, 3a मतलब 3 इंटू साइड, ठीक है। तो 3 इंटू ए इक्वल कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर हमें निकालना क्या है ना, उसका साइड, ठीक है। तो a इज इक्वल ए क्या है, उसका साइड, a इक्वल कितना आ जाएगा ना, 12/3, ठीक है। तो इसे काटेंगे तो कितना होगा ना, 3 4 जा 12, क्या आ जाएगा ना, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो साइड इक्वल कितना मिला, 4 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन पूछा किसके बारे में ना, एरिया है, मतलब एरिया कितना है निकालने के लिए पूछा है, ठीक है। तो एरिया इक्वल कितना आ जाएगा, एरिया इक्वल टू क्या है, √3/4 इंटू क्या है, ए स्क्वायर इक्वल क्या है, देखो √3/4 इंटू ए कितना निकला, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया ये, यहाँ देखो, ये √3/4 इंटू क्या है, ये 4 का स्क्वायर कितना होगा ना, 16 होगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 16। तो 16 को 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4 4 जा 16। तो कितना आ जाएगा ना, 4 इंटू √3, 4 इंटू √3 क्या आ जाएगा ना, सेंटीमीटर स्क्वायर बाय स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया उसका एरिया। अब आ गया समझ में, एरिया कितना आ गया, 4 इंटू √3 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया था ना, पेरीमीटर दिया था, पेरीमीटर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछा क्या था ना, एरिया के बारे में, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए पहले क्या देखना पड़ेगा, एरिया का फॉर्मूला क्या है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब हमें ए अगर मिल जाएगा तो फिर एरिया निकाल देंगे। तो ए कहां से मिलेगा, ए बोले तो उसका साइड कहां से मिलेगा ना, पेरीमीटर से, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना है ना, तीनों साइड को ऐड कर देंगे, इसका मतलब उसका पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर ए प्लस ए कितना आ जाएगा, 3a, ठीक है। लेकिन 3a कितना दिया, 12, ठीक है। तो 3a 12, a कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब a मिल चुका है, मतलब साइड मिल चुका है। तो एरिया इक्वल √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो क्या मिला हमें, 4 इंटू √3 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हिच अल्टीट्यूड इज 3√3 सेंटीमीटर। इसका क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में क्या पूछा है ना, एरिया पूछा है, और डाटा क्या दिया है, उसका अल्टीट्यूड क्या है, उसका हाइट इक्वल क्या दिया, 3
सेंटीमीटर। और पूछा किसके बारे में ना, एरिया के बारे में। ठीक है, एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया का फॉर्मूला क्या है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। इसका मतलब ए चाहिए, ए क्या है उसका साइड है। ठीक है, ये कहाँ से मिलेगा ना, ये जो हाइट दिया है ये हाइट से मिल जाएगा। हाइट यहाँ क्या दिया, अल्टीट्यूड। ठीक है, तो इसका अल्टीट्यूड या हाइट इक्वल कितना है, एज इक्वल टू कितना दिया, 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन हाइट का फॉर्मूला क्या है, हाइट का फॉर्मूला √3/2 इंटू ए क्या है उसका साइड। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, हाइट इक्वल टू √3/2 इंटू क्या है ए क्या है ना उसका साइड है, क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है। साइड कितना है ना 3 इंटू √3। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये न्यूमरेटर में √3, इधर न्यूमरेटर में √3, ये कट जाएगा। अब ए इक्वल कितना आ जाएगा ना, ए इक्वल कितना आ जाएगा 3 इंटू क्या है 2। ठीक है, तो ये ए इक्वल आ गया 6 सेंटीमीटर। अब क्या निकाले उसका ना, एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो एरिया इक्वल क्या है ना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया कितना है ना √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 लिख देते हैं, √3/4 इंटू ए कितना निकला, उसका साइड कितना निकला 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या है 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा √3/4 इंटू क्या है 6 का स्क्वायर कितना है ना 36। ठीक है, 36। अच्छा, और इसको काटेंगे तो कितना पड़ेगा ना 4 9 जा 36। ठीक है, अब कितना हुआ ना 9√3। ठीक है, 9√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, 9√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया उसका एरिया। ठीक है, पहले फॉर्मूला हाइट का पुट कर देते हैं, हाइट इक्वल कितना दिया 3√3। हाइट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है √3/2 इंटू साइड, तो कितना दिया था 3 इंटू √3। ये √3 काट जाएगा, एरिया सॉरी साइड इक्वल कितना आएगा ना 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब साइड मिल गया, अब एरिया इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला पुट कर देंगे। अब √3/4, अब साइड कितना निकला ना 6 सेंटीमीटर, 6 पुट कर दिया, 6 का स्क्वायर कितना है 36। ठीक है, और 36 को 4 से काटेंगे तो कितना आ गया ना 4 9 जा 36, कितना हो गया ना 9√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3√3 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड विल बी कितना होगा। ठीक है, इसका मतलब अल्टीट्यूड पूछा है, अल्टीट्यूड मतलब उसका हाइट पूछा है, और दिया क्या उसका साइड दिया है। जैसे कि ये क्या है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका तीनों साइड क्या है इक्वल टू ईच अदर होता है। ठीक है, मान लीजिए तीनों साइड क्या है ए सेंटीमीटर एंड ए सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा ए, ये भी हो जाएगा ए, ये भी हो जाएगा ए, और ये क्या है उसका हाइट है। तो हाइट इक्वल टू वो कितना ऊंचा है। ठीक है, दिया क्या क्वेश्चन ना उसका साइड इक्वल दिया, साइड इक्वल कितना ना ए इक्वल कितना ना 3√3 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन में ना साइड इक्वल टू साइड बाय क्या इसको मैं ए लिया, इक्वल कितना है ना 3√3 सेंटीमीटर, और पूछा क्या क्वेश्चन ना उसका अल्टीट्यूड विल बी कितना, अल्टीट्यूड कितना होगा, इसका मतलब हाइट कितना होगा। हाइट इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, हाइट इक्वल टू √3/2 इंटू ए। ठीक है, ए क्या है उसका साइड है। ठीक है, अब देखो यहाँ √3/2 इंटू ए कितना दिया है ना 3√3। ठीक है, 3√3। अब इसको मल्टीप्लाई करो, पहले 3 लिख देते हैं, तो ये 3 में लिखा √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा ना √3 इंटू √3 3 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, डिवाइड बाय कितना था 2 था। ठीक है, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, तो 9 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा ना 4.5। ठीक है, 4.5, 9 का आधा कितना 4.5, यूनिट क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, अब आ गया इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 2√3 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका हाइट दिया है, और पूछा क्या है ना इट्स पेरीमीटर विल बी
कितना होगा, ठीक है, पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर बोले तो उसका परिसीमा, ठीक है। देखिए ये क्या है उसका, ये क्या है, इक्विलेटर ट्रायंगल है, ठीक है। अगर इसका तीनों साइड का है इक्वल टू ईच अदर, अगर इसका लेंथ क्या है ए, इसका भी लेंथ है, इसका भी लेंथ ए होगा, तो उसका पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर पी इज इक्वल कितना होगा 3a सेंटीमीटर होगा, ठीक है। पेरीमीटर को 3a से, इसका मतलब हमें ए चाहिए, ए दिया, ए नहीं दिया, ये क्या दिया, हाइट दिया। द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 2√3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो हाइट दिया, ये हाइट से हमें ए मिल जाएगा, इसका मतलब साइड मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका हाइट कितना दिया, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज कितना, हाइट बोले तो एच, एच इक्वल कितना दिया 2√3 सेंटीमीटर, ठीक है। एच हाइट का फॉर्मूला क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट है उसका फॉर्मूला है √3/2 इंटू साइड। इसका मतलब √3/2 इंटू साइड, साइड बोले तो क्या है ए, मैं ए लिया, ठीक है। इसको कितना दिया था ना, ये 2√3 जो कि यहाँ में लिखा हूं 2√3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखो न्यूमरेटर में √3 है, यहाँ भी न्यूमरेटर में √3 है, इक्वेशन का दोनों साइड में ये क्या है इक्वल राशि है, तो ये दोनों कट जाएगा। अब क्या होगा, ए निकालना है, ए इक्वल टू कितना होगा ना, ये 2 ए इंटू 2 कितना आ जाएगा 2 इंटू 2, इसका मतलब क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो साइड इक्वल टू कितना मिला ना 4 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, पेरीमीटर इक्वल क्या है 3a, 3a मतलब 3 इंटू साइड, ठीक है। तो 3 इंटू क्या है 4, इसको क्या आ जाएगा ना 12 सेंटीमीटर, ये उसका क्या है पेरीमीटर, ठीक है। तो क्या दिया था, हाइट दिया था, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 2√3 सेंटीमीटर, और पूछा क्या था ना उसका पेरीमीटर कितना का। पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए ना, उसका साइड चाहिए, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 3 इंटू ए या 3 इंटू साइड, ठीक है। तो साइड निकालने के लिए पहले क्या दिया गया ना, हाइट दिया है, हाइट से हमें साइड मिल जाएगा, ठीक है। तो हाइट इक्वल टू डाल दिया मैंने √3/2 इंटू ए या साइड, ठीक है। इक्वल कितना दिया 2√3 काट जाएगा, ए इक्वल कितना हो गया ना 4 सेंटीमीटर, पेरीमीटर इक्वल कितना है ना 3 इंटू ए बा 3 इंटू क्या है साइड कितना 4, तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब उसका जो उच्चता है कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऊंचाई कितना दिया 10 सेंटीमीटर, इट्स एरिया विल बी, इसका मतलब एरिया कितना होगा, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है ना √3/4 इंटू ए स्क्वायर, इसका मतलब हमें ए चाहिए, ठीक है। ए अगर निकाल देंगे फिर एरिया निकल जाएगा, एरिया कहां से मिलेगा ना, ये हाइट से मिल जाएगा, ठीक है। तो हाइट कितना दिया है ना, हाइट इक्वल टू हाइट या एच इक्वल टू कितना दिया है ना 10 सेंटीमीटर, क्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट का फॉर्मूला क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट है उसका फॉर्मूला क्या है √3/2 इंटू ए क्या है उसका साइड है, ठीक है। एच इक्वल कितना लिखेंगे √3/2 इंटू क्या है ए क्या है उसका साइड है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, साइड इक्वल कितना आ जाएगा ना, ये 10 से 2 क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब 20 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा √3 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 डिवाइड बाई √3 सेंटीमीटर। अब ये मिल गया ए। अब पूछा क्या एरिया, ठीक है। तो एरिया इक्वल कितना होगा ना, एरिया इक्वल टू फॉर्मूला क्या है √3/4 इंटू क्या है ए स्क्वायर, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का जो फॉर्मूला है क्या है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। अब √3 डिवाइड बाई 4 इंटू ए कितना है ना 20 डिवाइड बाई √3, ठीक है। 20 डिवाइड बाई √3 इसका क्या है स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको √3 डिवाइड बाई 4 इंटू 20 डिवाइड बाई √3 इंटू 20 डिवाइड बाई क्या है √3, ठीक है। अब क्या करेंगे ये √3 कट जाएगा। अब बचा क्या है 4 कितना है 4 5 जा कितना है 4 5 जा 20 इंटू 5 जा कितना ना 100, ठीक है। तो 100 डिवाइड बाई √3 क्या है
स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल कितना आ जाएगा ना √3, सॉरी एरिया इज इक्वल कितना आ जाएगा 100 डिवाइड बाय √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 24 into √3 स्क्वायर सेंटीमीटर देन इट्स पेरीमीटर विल बी। इसका मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का उसका एरिया दिया है, एरिया कितना दिया है ना 24 into √3 स्क्वायर सेंटीमीटर, और क्वेश्चन पूछा क्या है ना पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है ना, तीनों साइड को ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर मिल जाएगा। जैसे कि क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल टू ईच अदर। इसका मतलब ये साइड ये साइड ये साइड ये क्या है, सब इक्वल। मान लीजिए इसका लेंथ क्या है a सेंटीमीटर, ए और ए, तो इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा ना, तीनों साइड को ऐड कर देंगे, तीनों साइड को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा ना 3a। ठीक है, 3a, और पूछा क्या क्वेश्चन ना पेरीमीटर, इसका मतलब 3a इक्वल टू कितना होगा पूछा है। ठीक है, और क्वेश्चन दिया क्या है ना एरिया दिया है। ठीक है, किसका ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना दिया 24 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, साइड चाहिए। साइड कहां से मिल जाएगा ना, उसका एरिया से मिल जाएगा। ठीक है, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना आ गया ना, ये दिया कितना एरिया ना 24 into √3। अब एरिया का फॉर्मूला डाल देते, एरिया का फॉर्मूला क्या है √3/4 into a स्क्वायर। ठीक है, √3/4 into a स्क्वायर इस पर कितना दिया है 24 into √3। ठीक है, ये देखो ये लेफ्ट साइड में √3, राइट साइड में √3, दोनों न्यूमरेटर बचा तो मैंने कर दिया। अब a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, a स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा ना 24, ये पर राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर a इक्वल टू कितना आ जाएगा ना √2 अब 24 into 4। ठीक है, अब ये 24 को ब्रेक करते हैं, कैसे ब्रेक करेंगे ना 6 into 4। ठीक है, 6 into 4 था कितना 4 था, इसका √2। ठीक है, तो ऐसे देखो यह √2 कैसे निकालेंगे ना, दोनों 4 से क्या एक 4 आ जाएगा √2, लेकिन 6 का √2 कितना आ जाएगा ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये √6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखेंगे ऐसे ना 4 into √6। ठीक है, और पूछा क्या ना पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर इक्वल कितना है, यहाँ देखो पेरीमीटर इक्वल कितना लिखा मैंने 3a, तो 3 into a कितना निकला ना 4 into √6, 4 into √6, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 4 into 3 कितना ना 12 into √6 क्या है सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये हो गया उसका पेरीमीटर। अब आप सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि एरिया दिया था, एरिया कितना दिया था ना 24 into √3 स्क्वायर सेंटीमीटर, पूछा क्या था पेरीमीटर, पेरीमीटर आ गया 12 into √6 सेंटीमीटर। ठीक है, आशा करता हूं ये वीडियो में जितना क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया आप सबको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा से समझ में आ गया होगा तो एक लाइक के साथ साथ शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है, प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।